अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास ए पार्ट है, इसकी वैल्यू कुछ इस तरह है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जी। यहां पे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 3, y जो है वो बराबर है -1 और जो z है वो हमें दिया हुआ है -2। हमने ये वैल्यू जो है ये इस गिवन एक्सप्रेशन के अंदर हमने पुट करनी है और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमारे पास है एक्स क्यूब। अब x की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लगानी है 3 के ऊपर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद y है, y की वैल्यू हमारे पास -1, आगे माइनस आ गया ये जो एक्सप्रेशन के अंदर है। फिर 2 है, 2 आ जाएगा और z की वैल्यू है हमारे पास -2, z हमारे पास -2 है, -2 आ गया। बटे के नीचे हमारे पास x की वैल्यू है 3, z की वैल्यू है -2, यानी कि पहले x क्यूब y था, x की वैल्यू 3 थी, हमने x की वैल्यू 3 लगाई, 3 के ऊपर क्यूब आ गया, ठीक है। आगे y की वैल्यू थी -1, y की जगह पे -1 आ गया, y की जगह पे -1 आ गया, उसके बाद माइनस आ गया, 2 आ गया, z की वैल्यू हमारे पास -2 है, z की जगह पे -2 आ गया। बटे के नीचे हमारे पास आ गया x पहले है, x की वैल्यू 3 आ गई, उसके बाद z है, z की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। अगले स्टेप में चूंकि 3 के ऊपर क्यूब है, हमने 3 को 3 दफा हम इसको जरब देंगे, यानी कि 3 के ऊपर क्यूब है, 3 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये साथ आ गया जी -1 माइनस। अभी देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। ये जो सिंबल्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स हैं। ये देखिए अगर सिंबल्स सेम सिंबल्स मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर डिफरेंट जो सिंबल्स होती हैं वो अगर मल्टीप्लाई होंगी तो फिर आंसर किस में आएगा, माइनस में। देखिए प्लस प्लस सेम है दोनों सिंबल्स, प्लस प्लस आंसर भी किस में आएगा, प्लस में। अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो फिर भी आंसर किस में आएगा, प्लस में। अगर दोनों सिंबल्स सेम हो जो मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। अगर सिंबल्स डिफरेंट होंगी, यानी कि प्लस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अगर माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो फिर भी आंसर किस में आएगा, माइनस में। वैल्यू के साथ माइनस सिंबल है और उसके ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर्स में है, यानी कि 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 6 है, 8 है, 10 है, सो ऑन है। तो आंसर आपका आएगा किसमें, आंसर आपका आएगा प्लस में। लेकिन अगर वैल्यू के साथ माइनस जो है वो सिंबल यूज हो रहा है और लेकिन माइनस के ऊपर जो पावर है, जो पावर है वो ऑड नंबर में है, 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9 सो ऑन आगे चलता जा रहा है, तो फिर जो आपका आंसर है वो आएगा जी माइनस में। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि अगर वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल यूज हो रहा है लेकिन उसके ऊपर जो पावर है वो है इवन नंबर में, तो फिर जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट होगा, यानी कि जो फाइनल आंसर है आपका वो प्लस सिंबल के साथ आएगा। अगर वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल यूज हो रहा है लेकिन उसके ऊपर जो पावर है वो ऑड नंबर में है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, तो फिर जो आपका आंसर है वो माइनस में आएगा। इवन होगी पावर तो फिर माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। लेकिन अगर माइनस के ऊपर जो पावर है वो ऑड नंबर में होगी
तो फिर वो किसमें रहेगा, फिर वो माइनस ही में आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये -1 और 1 कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 कितना आ गया, 4 आ गया इधर। अब ये इसकी सिंबल प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 आ गया। इधर देखिए सिंबल सेम थी ना, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है, एक वैल्यू ब्रैकेट से बाहर है, इसका मतलब है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। सिंबल सिंबल से मल्टीप्लाई होगी और वैल्यू वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 क्या आ गया, 4। अब ये प्लस माइनस माइनस आ गया और 3 2 6 आ गया। ठीक है, अब आगे आपके पास आ गया 3 3 9 और 9 3 27। ये आ गया जी 27, -1 आ गया, +4 आ गया, ओवर आ गया जी माइनस के 6। अगले स्टेप में आ जाएगा। अब देखिए इसकी सिंबल क्या है, प्लस, इसकी सिंबल है माइनस। प्लस माइनस माइनस, 27 1 27, आगे आ गया जी +4, -6 आ गया। देखिए माइनस के 27 और प्लस के 4 है। आपने 8th क्लास के अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर सिंबल्स मुख्तलिफ हो, अब ये यहां पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ना ही मल्टीप्लाई का साइन आया, ना ही ब्रैकेट यूज हो रही है। आपने पिछली क्लासों में मुख्तलिफ सिंबल्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ असूल पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए कि जब दोनों सिंबल्स सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये प्लस के 5 बन जाएंगे। अगर ये -2 है, -3 है, दोनों सिंबल सेम है तो फिर -5 इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर सिंबल्स मुख्तलिफ हो तो फिर सब्ट्रैक्शन होगा, फिर माइनस होगा। देखिए अगर आते हैं माइनस के 2 है और प्लस के 3 है, अब माइनस होगा, अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 आंसर आएगा और सिंबल आएगा बड़ी वैल्यू का, +1 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये प्लस के 2 है और माइनस के 3 है, अब भी सब्ट्रैक्शन होगा, अब आंसर आएगा 1, लेकिन सिंबल होगा माइनस। जब सब्ट्रैक्शन करना आपने तो सिंबल आएगा बड़ी वैल्यू का, जो बड़ी वैल्यू होगी उसकी सिंबल आएगी। लेकिन जब आप एडिशन कर रहे हैं, जब दोनों सिंबल सेम है तो फिर वही सिंबल आएगी जो दोनों वैल्यूज के साथ है। ठीक है, अब इसमें देखें ये माइनस के 27 है और प्लस के 4 है। ठीक है, इनकी सिंबल्स क्या है, मुख्तलिफ हैं। अब माइनस के 27 है और प्लस के 4 है। ठीक है, अब सिंबल्स मुख्तलिफ होने की वजह से क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अब ये देखिए 7 में से 4 गए तो कितने आ गए, 3 और 2 का 2 आ गया और माइनस आएगा सिंबल इसका, क्योंकि सिंबल आना है बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू 27 है, 27 के साथ सिंबल क्या है, माइनस है, इसलिए आंसर के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, -23। ठीक है, अब आ जाएगा -23 ओवर माइनस के 6। अब ये जो माइनस है ये इस माइनस के साथ कट हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 23/6। 23/6 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है छोटा है, आप इसको अगर डिवाइड करना चाहें तो 23 को आप डिवाइड करेंगे 6 के साथ, 6 3 आएगा 18, 13 में से 8 गया तो 5 आ गया। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये वाली, अब हम लोग ये लगाएंगे लाइन, ये आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू साइड पे आ जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसको हम लोग रोटेट कर लेंगे, घुमा लेंगे इसको। ठीक है, अब ये 5 ऊपर जाएगा, ये देखिए 5 इस लाइन के ऊपर आ गया। ठीक है, 3 साइड पे जाएगा, 3 साइड पे आ गया, 6 नीचे जा रहा है तो 6 नीचे जा रहा है, 6 3 18 और 18 में 5 प्लस किया कितना आ गया, 23/6। ये आप आ गए जी फाइनल आंसर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4।
पार्ट ए का हम लोग दूसरा पोर्शन करेंगे। पार्ट ए का जो सेकंड पोर्शन है उसमें हमारे पास x की जो वैल्यू है वो है -1, y की जो वैल्यू दी हुई है हमें वो है -9 और z की वैल्यू हमारे पास है 4। अब हमने ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है इसमें हमने x, y और z की वैल्यूज पुट कर दी है। ठीक है, पुटिंग गिवन values of x, y and z in given expression। ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है इसमें हमने x, y और z की वैल्यूज पुट करनी है। देखिए पहले x की पावर है 3, -1 की पावर आ जाएगी 3, y मल्टीप्लाई हो रहा है 7, इसके साथ आ जाएगा जी -9, -2 आ गया, z की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ओवर आ गया आपके पास x की वैल्यू आ गई -1, z की वैल्यू आ गई आपके पास 4। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर माइनस के ऊपर जो पावर है वो ऑड नंबर में हो तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ -9 है, माइनस आ गया, 4 2s are 8 आ गया आपके पास, माइनस इसकी सिंपल प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, 4 1s are 4। अब ये देखिए आप कि ये माइनस आ जाएगा तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। -9 आ गया, -8 आ गया आपके पास और नीचे आ गया माइनस के 4। आगे आपके पास आ गया ये दोनों सिंबल, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, माइनस माइनस प्लस आ गया, 9 1s are 9, माइनस के 8। देखिए दोनों सिंबल सेम है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब सेम सिंबल्स मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों तो ये आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। आगे -8 आ गया, नीचे माइनस के 4 है। अब देखें ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अब यहां तो आपने इनको ऐड करना है या फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना है, आपने यहां प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ठीक है, अब आपने देखनी है इनकी सिंबल्स इनकी मुख्तलिफ है, जब सिंबल्स इनकी डिफरेंट है तो आपने इनको क्या करना है, माइनस करना है। अब 9 में से 8 गया तो क्या आ गया जी, 1 आ गया। सिंबल कौन सी आनी है, बड़ी वैल्यू की, बड़ी वैल्यू की सिंबल क्या है, प्लस है, तो प्लस आप बेशक ना लिखें, -4 आ गया। अब ये जो -4 है ये इधर सेंटर में आ जाएगा, -1/4 आ गया। ये इसका आगे आपके पास फाइनल आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। बी पार्ट में हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो इस तरह है, x2 y3 -5z4 ओवर xyz। हमें x की वैल्यू दी है उन्होंने 4, y की वैल्यू हमारे पास -2 और z की वैल्यू है -1। हमने x, y और z की ये जो वैल्यूज हैं ये इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने पुट करनी है और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ x, y and z in given expression। हमारे पास है x2 y3, x की जगह पे 4 है, x की वैल्यू 4 है तो x 4 के ऊपर 2 आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास है -2 के ऊपर पावर 3 आ जाएगी।
उसके बाद -5 है, -5 आ गया जी। z की वैल्यू हमारे पास है -1 के ऊपर 4 पावर आ गई। नीचे जी x y z, x की जगह पे आ गया जी 4, y की जगह पे आ गया जी -2 और z की जगह पे आ गया -1। 4 है, 4 के ऊपर पावर है 2, हमने 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 का स्क्वायर है तो 4 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद -2 के ऊपर पावर है 3। अब देखिए वैल्यू के साथ जो सिंबल आ रही है वो माइनस आ रही है, ठीक है। ऊपर पावर जो है वो ऑड नंबर में है, ठीक है। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो किसमें आएगा, माइनस में। चूंकि माइनस के ऊपर अगर पावर ऑड नंबर में हो तो आंसर माइनस में आएगा। अब 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, -5 आ गया। अब इसमें देखिए कि माइनस के ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर में है, 2 के टेबल में है, यानी कि इवन नंबर में है, ठीक है। अब जब माइनस के ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर में है, यानी कि पावर जब वो 2 के टेबल में आती है, ये इवन नंबर में है, ठीक है ना। तो अब फाइनल आंसर इसका जो आएगा वो किसमें आएगा, प्लस में आएगा। अगर माइनस के ऊपर जो पावर है, ठीक है ना, वो इवन नंबर में है तो फिर माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका आंसर किसमें आएगा जी, प्लस में। अब आप 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब इन वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, देखिए x, y और z, ये तीनों जो आपके पास वेरिएबल्स है ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर इनकी जो आगे हम लोग इनकी वैल्यूज पुट करेंगे वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। अब ये माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब 4 2s are 8 और 8 1s are 8। अब इसमें आ गया 4 4s are 16। आगे अगर जी आपके पास माइनस सेकेंड ब्रैकेट में, अब 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 2 2s are 4 और 4 2s are 8 आ जाएगा आपके पास, -5 आ गया। अब देखिए आप 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसमें आएगा, 1 में आएगा। प्लस आप बेशक ना लिखें क्योंकि जिसकी सिंबल साथ नहीं होगी उसकी सिंबल प्लस होती है, ठीक है। अब नीचे आ गया आपके पास 8। अब 8 के साथ भी सिंबल हम लोग प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि जिसके साथ कोई सिंबल ना लिखी हो उसकी सिंबल प्लस होती है, ठीक है। अब हम करेंगे, ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस, इसकी सिंबल क्या है, इसकी सिंबल प्लस है ना, तो प्लस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब 16 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 6 48, 4 कैरी, 8 1 8 और 4 12, 128। माइनस के आगे 128 और इसकी सिंबल क्या है जी, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 5 1 5 ओवर आ गया जी आपके पास 8। अब ये दोनों जो वैल्यूज आपके पास आएंगे इनकी सिंबल्स क्या है जी, सेम है, इनकी सिंबल्स सेम है। अभी दोनों प्लस हो जाएंगी। अब माइनस का आया 128, इसमें माइनस के 5 आप क्या करेंगे जी, इसमें माइनस के 5 आप प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 3 1 माइनस, माइनस के 133 आ जाएगा ओवर 8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम माइनस के 133 को डिवाइड कर लेंगे 8 के साथ, क्योंकि जो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है, ठीक है। 133 को 8 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 1 8, 13 में से 8 गया तो कितना आ गया, 5 3 8 6 48, 13 में से गया 5 आ गया। अब इसको हम लोग रोटेट कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये लाइन आ गई हमारे पास ये वाली, ठीक है।
ऊपर जा रहा है 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। साइड पे आ जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 8। चूंकि इस वैल्यू के साथ जो सिंबल है वो सिंबल माइनस है, इसलिए हम लोग इसके साथ माइनस सिंबल लगा लेंगे। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट का फाइनल आंसर, -16 5/8। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मुकम्मल हुआ।